गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा थर्मोडायनेमिक्स यूनिट का टॉपिक है द नीड ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और आप इस टॉपिक को ऐसा भी कह सकते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या ये कह सकते हैं कि इट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज कंसेप्ट्स आर कंसर्न्ड। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ये ना केवल थर्मोडायनेमिक्स बल्कि एक नेचर का ऐसा लॉ है जो हर फिनोमिना में, हर प्रोसेस में फॉलो होता है। प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसा फिनोमिना नहीं है जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और वी कैन से द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं होता हो। प्यारे बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है अगर उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं हुई तो। मींस एनर्जी कंजर्व रहेगी, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चाहे वो केमिकल प्रोसेस है, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस है, चाहे वो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, एनी प्रोसेस, उसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी। एंड इट इज ए वेरी साउंड प्रिंसिपल ऑफ नेचर। बट डियर स्टूडेंट, दिस प्रिंसिपल और द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैज सर्टेन लिमिटेशंस। और वो सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि कोई भी प्रोसेस है उसकी जो यूनिकनेस है, देयर आर सम प्रोसेस विच हैव देयर फ्लो इन ए यूनिक डायरेक्शन, तो उस यूनिकनेस को ये प्रोसेस नहीं बताता। या हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस है उसके बारे में ये बात नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल हम डेली लाइफ से लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहाँ लैकिंग करता है, कहाँ उसका लिमिटेशंस है। माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज, आई हैव ए कप ऑफ हॉट कॉफी एंड दैट कप ऑफ हॉट कॉफी इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल। डियर स्टूडेंट, कुछ समय बाद अगर आप देखेंगे तो वो चाय का कप या कॉफी का कप, उसमें रखी चाय ठंडी हो जाएगी, कॉफी ठंडी हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि उसमें से जो हीट है वो फ्लो हो जाएगी बाहर सराउंडिंग्स में और उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है हमारा एलिमेंट्री फिजिक्स से कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, रफ इंक्लाइंड प्लेन। इस पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है। अगर हम इसको एक जेंटल पुश देंगे तो ये ब्लॉक, प्यारे बच्चों, स्लाइड करता हुआ नीचे की तरफ आएगा। तो मान लीजिए ये स्लाइड करता हुआ यहां आके रुक जाता है, तो प्यारे बच्चों, जो इसका पोटेंशियल एनर्जी थी वो घट जाती है क्योंकि अब इसकी हाइट पहले से कम है। एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी, क्योंकि इन दोनों के सरफेस के बीच में, मास के और इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस के बीच में रफनेस है, फ्रिक्शन है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड एग्जांपल है हमारा, एक बलून है, एक गुब्बारा है, इसमें हवा भरी हुई है। अगर आप इसका ओपनिंग, इसका मुंह थोड़ा सा खोल देंगे तो हवा इसमें से बाहर निकल जाएगी। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जो हमारा सराउंडिंग्स है वो इसके ऊपर वर्क करता है, गुब्बारे के ऊपर, और ये हवा बाहर चली जाती है। माय फोर्थ एग्जांपल इज फ्रॉम केमिस्ट्री। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए बिट स्पार्क ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिक स्पार्क, A huge amount of energy is released। ये कई बार तो इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कि ये जो हमारा एपरेटस है वो वहाँ पे उसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो पहले बच्चों, इस प्रोसेस में, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के प्रोसेस में 68,400 कैलोरी की एनर्जी निकलती है। ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल हुआ। अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन चारों प्रोसेस में जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। मींस जो एनर्जी का कंटेंट शुरू में था वही एनर्जी का कंटेंट लास्ट में होना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ आवर प्रोसेस एंड द फाइनल स्टेट ऑफ आवर प्रोसेस आर इक्विवेलेंट एज फार एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न। सो डियर स्टूडेंट, मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एक ही बात है कि ये यहां पे है या यहां पे है, ये यहां से यहां आ गया। वो कहता है कि इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रही है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो दोनों स्टेट इक्विवेलेंट है। ये स्टेट और ये स्टेट
इक्विवेलेंट है। हवा इसमें से बाहर है या इसके अंदर है, ये स्टेट इक्विवेलेंट है। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की माने और हम ये सोचें कि क्या इनका जो रिवर्स प्रोसेस है वो पॉसिबल है क्या, मींस वाटर इतना एनर्जी सराउंडिंग से लेकर के, क्योंकि इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकला था वो सारा सराउंडिंग्स में गया था, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतना एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग से लेकर के और खुद डिकम्पोज हो जाए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, या इसमें से जो हवा निकली थी वो बाहर सराउंडिंग्स में गई थी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये बाहर से हवा लेकर के एक गुब्बारा पड़ा हुआ है और वो अपने आप फूल जाए, या ऐसा पॉसिबल है कि एक ब्लॉक जो यहां रखा है वो सराउंडिंग से एनर्जी लेकर के, इस इंक्लाइंड प्लेन से एनर्जी लेकर के, हीट लेकर के, और ये वापस अपने आप यहां चला जाए, या क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके जो चाय ठंडी हो गई थी वो थोड़ी देर बाद खुद गर्म हो जाए सराउंडिंग से हीट लेकर के। प्यारे बच्चों, आप अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ऐसा पॉसिबल है। मींस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज पॉसिबल कि ये एयर से सराउंडिंग से एनर्जी लेकर के हवा इसमें भर जाएगी अपने आप, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ये हो जाएगा। इसके बारे में भी कहते हैं ये भी हो जाएगा और आपकी जो चाय है वो भी अपने आप गर्म हो जाएगी। लेकिन हमने प्यारे बच्चों ऐसा कहीं भी ऑब्जर्व नहीं किया। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन चारों प्रोसेस की जो एक नेचुरल डायरेक्शन है, क्योंकि आप कभी भी देखना हवा इसमें से बाहर ही आएगी, यहां से हीट सराउंडिंग्स में लूज ही होगी, ये सराउंडिंग से कभी हीट लेकर के वापस नहीं जाएगा, चाय हमेशा ठंडी ही होगी। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनको अलाउ करता है, जबकि इनका जो नेचुरल टेंडेंसी है, इन चारों प्रोसेस की जो नेचुरल टेंडेंसी है, मींस वी कैन से दीज प्रोसेस आर यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं, हवा बाहर ही निकलेगी। तो इनकी जो यूनिकनेस है वो बताने के लिए एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारा, जिसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और वो दोनों बातें बताता है। दोनों कौन कौन सी बातें? एक तो द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस एंड द क्वांटम ऑफ प्रोसेस। क्वांटम ऑफ प्रोसेस मींस कि वो प्रोसेस कब तक होगा ये भी बताता है। यानी चाय आपकी ठंडी हो रही है, मान लीजिए चाय आपने बनाई है 90 डिग्री सेल्सियस पे, आपने टेबल पे रख दी, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि चाय का टेम्परेचर भी 15 डिग्री सेल्सियस है जितना सराउंडिंग्स का है, अब वो 15 से नीचे नहीं जाती। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगा और साथ में वो कितना होगा, यानी द क्वांटम ऑफ प्रोसेस, ये भी हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है प्यारे बच्चों। एंड डियर स्टूडेंट, हम जो ये चार जो हमें अलग अलग एग्जाम्पल दिख रहे हैं, एक्चुअल में हमें अलग लग रहे हैं, बट अगर आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीख लेंगे, जैसे कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसमें हमें पता लगेगा कि वास्तव में ये चारों प्रोसेस एक ही तरह के हैं, इनमें ये इक्विवेलेंट एग्जाम्पल्स हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और प्यारे बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम शुरू में पढ़ेंगे कि उसकी स्टार्टिंग में स्टेटमेंट क्या थी, फिर हम थोड़ा और डीपर से जाएंगे कि क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे कि इस प्रोसेस में क्या चीज़ है जो बदल रही है। एनर्जी तो बदल नहीं रही, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ से और यहाँ आने पर बदल रही है, और वही चीज़ डिफाइन करेगी कि कौन सा प्रोसेस किस तरफ होगा। इट मीन्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताएगा कि किस प्रोसेस की क्या डायरेक्शन है और कब तक वो प्रोसेस होगा। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं कि ये है हमारा नीड ऑफ सेकंड लॉ या लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों। बच्चों, एक बात और आपको मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो को आप क्या करें, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लें वीडियो देखने से पहले, और वीडियो तब देखें जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने नोट्स बनाएं, फेयर कॉपी में बनाएं, रफ कॉपी में बनाएं, और वो नोट्स बनाने के बाद फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये अपने आप में एक सेल्फ, प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो है अपने आप में आप इसको पढ़ेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।